क्या होता है, इससे केवल और केवल द्रोह होता है, द्वेष बुद्धि होती है। उधर ब्राह्मण जन जो है वो भी आप पर भड़केंगे, आपका भी मन अशांत हो जाएगा। पर यहाँ पर इसलिए भगवान ने कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्चा विग्रह एक कृपा मूर्ति है आप पर। यहाँ पर आप देखिए कि जो भगवान हैं वो तो सर्वत्र विराजमान है। आप और हम ऐसा न समझे कि भगवान केवल श्री विग्रह में रहते हैं, क्योंकि भगवान ने इसीलिए कहा कि कौन से भगवान की उपासना करनी है, जो सर्वव्यापी है। उस भगवान की उपासना प्रत्येक जीव कर सकता है, उस भगवान की प्राप्ति भी प्रत्येक जीव कर सकता है। आप और हम श्री विग्रह तो नहीं भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, पर क्या भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते हैं? भगवान तो किसी के बंदेज में नहीं है। तो आप और हम अगर अपना जो कर्म है, चाहे कोई शूद्र हो वैश्य हो, अपने स्वाभाविक कर्म को आप और हम जाने, ना कि हम कुल और जाति पर रह जाएं। आप और हम ये ना समझें, क्योंकि मान लीजिए कि कोई कुल जाति से तो ब्राह्मण है, शरीर तो उसका ब्राह्मण कुल में है, पर उसकी वृत्ति है वो वैश्य की है। वो अगर वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है तो भगवान कहते हैं ये किसी भी तरीके ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस गति को प्राप्त नहीं करेगा जो ब्राह्मण को मिलेगी। क्योंकि आप अपने स्वाभाविक कर्म से हट करके जो कार्य करोगे वो आपके लिए ही दुख का कारण बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि अपने स्वाभाविक कर्म को जान करके ही आप और हम अपने कर्म को करें, उसी कर्म को निष्काम करके हम श्री कृष्ण की प्राप्ति को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में